वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, पक्षी, प्राणी, वस्तु अपने बारे में किसी चीज़ को बताता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने बारे में जानकारी दे रही है। विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? सबसे भारी उड़ने वाली बर्ड कौन सी है इंडिया में? तो वेल फ्रेंड्स, इट्स मी, मैं हूँ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मेरा नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि मुझे ग्रेट इंडियन वर्ड यूज़ किया जाता है। मेरे 30 से भी अलग अलग ज़्यादा नाम है, 30 डिफरेंट नेम्स हैं इंडियन लैंग्वेजेस में। इन मराठी में मुझे मारडूक या होम कहते हैं। मैं 18 kg तक मेरा वेट हो सकता है और मैं 4 फीट तक ऊंचा हो सकता हूँ, जो कि आपके शोल्डर तक पहुँच जाऊँगा या उससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता हूँ। मुझे सफ़ेद कलर की नेक होती है, ब्राउन कलर के मेरे विंग्स होते हैं, पंख्स होते हैं और लंबे लंबे येलो कलर के लेग्स होते हैं एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड। मेरे सिर पर एक काले कलर की टोपी आपको नज़र आएगी। मेरी मिसेस जो है, मेरी बीवी, माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड, ये थोड़ी छोटी और पतली होती है मुझसे एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट, पर उसकी जो नेक होती है वो वाइट नहीं होती है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट, मैंने सुना है कि इंसान कहते हैं कि हम दोनों भी बड़े इम्प्रेसिव नज़र आते हैं। मैं मेरे दोस्तों के साथ चिंकारा, ब्लैक बर्ड, लार्क्स, ये जो अलग अलग पक्षी हैं, इनके साथ मैं ग्रासलैंड और डेजर्ट में रहता हूँ। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजार्ड, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। मैं क्या खाता हूँ? तो मैं स्नैक्स खाता हूँ, लिजार्ड खाता हूँ, छोटे छोटे फ्रूट्स खाता हूँ, बेरीज खाता हूँ और सभी प्रकार के इंसेक्ट्स, कीड़ों को भी खाता हूँ क्योंकि ये बड़ी हेल्दी हैबिट है। बट ग्रास हॉपर एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। जैसे हमारे फूड आइटम्स कौन से होते हैं? पनीर होता है, रसगुल्ला होता है, वैसे इनके कौन से हैं? तो ग्रास हॉपर है, बीटल्स है, ये इनके फेवरेट फूड आइटम्स हैं। When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us. जब बारिश होती है तो हमारे फेवरेट जगह में, ग्रासलैंड में हम एकत्रित होते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस। मैं बड़ा सुंदर डांस परफॉर्म करता हूँ। कैसे डांस परफॉर्म करता हूँ? तो पूरी हवा को मैं, मेरे गले के नीचे जो पंख है जिसमें एक पाउच बना है, उसमें मैं पूरी हवा को निगल लेता हूँ। दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू वन प्रोड्यूस बाय द काउ। मैं इसकी मदद से, रेजोनेटिंग का मतलब होता है लाउड साउंड, मैं इस पाउच की मदद से गाय के जैसी आवाज़ प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये पाउच मुझे गाय की जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करने में मदद करता है। आई डांस इन जॉय। मैं बड़े मज़े के साथ डांस करता हूँ। विथ पफ्ड आउट फीदर्स, अपने पंखों को फैला लेता हूँ, अपने टेल्स को ऊपर नीचे करता हूँ, विंग्स को भी ऊपर नीचे करता हूँ, ड्रॉप डाउन करता हूँ। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट। मेरे साथीदार को इम्प्रेस करने में ये डांस बड़ा इम्प्रेसिव हो जाता है। मैं उनको इम्प्रेस करता हूँ। यू नो दैट बर्ड ले एग्स एंड आर यंग वंस हैच्ड आउट ऑफ एग्स। आपको पता है कि बर्ड्स हमेशा अंडे देती हैं और हमारे बच्चे जो है ये अंडों में से बाहर आते हैं। मदर जीआईबी का मतलब है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये अंडे देती है, पर कहाँ देती है? घरटों में नहीं, कोई नेस्ट में नहीं देती है। लेज एग्स ऑन द ग्राउंड पे देती है। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। हम नेस्ट बनाने में विश्वास नहीं रखते। बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। हम अपने अंडों की सुरक्षितता जानते हैं, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है जानते हैं। प्रेडेटर का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारते हो। एनिमल्स दैट हंट, किल एंड ईट अदर एनिमल्स और देयर एग्स। अंडों को भी वो खा जाते हैं दूसरे एनिमल्स की, इन्हें प्रेडेटर्स कहते हैं। द एग्स लुक्स लाइक अ स्टोन। एग जो है ये पत्थरों के जैसे दिखता है। मॉनिटर लिजार्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग। ये सारे मेरे दुश्मन हैं। कौन? छिपकली है, फॉक्सेस है, कुत्ते हैं, पिग्स है, स्नेक्स है, ईगल्स है, ये सब मेरे दुश्मन हैं, मेरे अंडों के दुश्मन हैं, मेरे बच्चों के दुश्मन हैं। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। पर मेरी बीवी जो है, मिसेस जो है, ये उन्हें
अंडों को बचा कर रखती है इन सब से। बाय द टाइम आर यंग वन हैच आउट ऑफ द एग्स रेन्स अराइव, जैसे ही हमारे बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं उस समय बारिश होती है, बारिश का समय होता है। दस प्लेंटी ऑफ ग्रास, बहुत ग्रास उगी होती है। स्वामिंग विथ इंसेक्ट्स, यहाँ स्वामिंग ऑफ का मतलब है वेरी फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से भरा हुआ, तो वो पूरा एरिया इंसेक्ट से भरा होता है। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, और पूरा उस समय फ्रेश फूड हमें मिलते रहता है, मेरी फैमिली के लिए मिलते रहता है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सुन फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट बट अ जाइंट इंडियन मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। 1 साल तक ये बाकी सारे जो पक्षी होते हैं ये बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो मम्मी और बच्चा ये दोनों भी 1 साल तक साथ में रहते हैं। द चिक लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर, और बड़ी अच्छी आदतें वो अपनी मम्मी से सीखता है। आपने ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड्स डॉक्टर सलीम अली का नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने हमें ये बताया था कि हमारा नेशनल बर्ड होना चाहिए, हमारी कंट्री के लिए एक नेशनल बर्ड होना चाहिए, ऐसा स्टेटस होना चाहिए। बट द ऑनर, जो सम्मान है वो किसे गया? हमारे रिलेटिव को गया, ब्यूटीफुल रिलेटिव। कौन है वो? पीकॉक को गया। पीकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। मैं बड़ा खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ। We have got 10 sanctuaries for our protection, but sadly our numbers is still going down. हमारे लिए 10 सेंचुरीज रिजर्व करके रखी गई है, बट फिर भी ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे नंबर्स आज भी बहुत कम होते जा रहे हैं, हमारी संख्या कम होती जा रही है। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम हमारे इंडिया के सभी पार्ट्स में रहते हैं, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन। पर इंसानों की बढ़ती संख्या की वजह से 90% घर, हमारे जो घर है उसका 90% हिस्सा जो है वो अब हमसे छीन लिया गया है, हम वहाँ से अब दूर हो चुके हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स, हमें जो लोग अपने खुद के मज़े के लिए हमें मारते हैं, हंटर करते हैं, हमारा शिकार करते हैं, उनसे बड़ा डर लगता है। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग, जब हम उड़ते हैं तो हम इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स को नहीं देख पाते और इसकी वजह से भी हमें शॉक लगकर हम मर जाते हैं। वी आर लूजिंग आवर होम्स, हम हमारे घरों को भी छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे घर हमसे लोग छीन रहे हैं। टुडे ओनली लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में केवल 200 हमारी प्रजातियों में से केवल 200 पक्षी ही बचे हैं। वी नीड योर सपोर्ट, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, और ताकि हम जिंदा रह सकें। क्या आप हमारी मदद करोगे? इस लास्ट पैराग्राफ में मुझे बड़ी दया आ रही है इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। क्या कहते हैं? इंसानों से वो अपील कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद के लिए अपने लीडर्स को लेटर लिख सकते हो? यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर, आप मेरी ड्राइंग बनाकर अपने टीचर को सबमिट कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। मुझे सेंचुरी में मिलने ज़रूर आना, क्योंकि अब मैं और कोई प्लेसेस पे नहीं दिख पाऊँगा क्योंकि मेरी संख्या बहुत कम हो चुकी है। एंड हु नोज़, कौन जानता है, अगर इंसानों ने मेरी मदद नहीं की तो हो सकता है कि हम में से कोई भी आगे इस पृथ्वी पर ना बचे। तो यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर, तो हो सकता है आप हमें केवल चित्र में ही देख पाओगे। इसे किसने लिखा है? डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने लिखा है। इस ऑटोबायोग्राफी से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें किसी भी पक्षी, प्राणी या किसी भी जानवर पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें सारे प्रयास करना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही की वजह से कुछ जानवर हमारी पृथ्वी से नष्ट हो जाए और हमारी पीढ़ी उसे देख भी ना पाए। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।